नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि ध्यान क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। कल के वीडियो में हमने मुद्रा के बारे में जाना, आज ध्यान के बारे में जानेंगे और कल एक और वीडियो आएगा जिसमें हम योगासन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा खेल, व्यायाम और योगासन वाला जो टॉपिक है, हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ध्यान के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ध्यान क्या होता है। सो ध्यान मन को एकाग्र करने की विशिष्ट विधि है, यानी मेडिटेशन इज ए स्पेसिफिक मेथड टू कंसंट्रेट योर माइंड। यानी यदि हम हमारे ध्यान को एकाग्रचित करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में औसतन 50 से 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं और जिनमें से कम 50% थॉट्स हमारे रिपीटेटिव होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे विचार दिन भर हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। तो किस तरह से उन विचारों को दूर करें, अपने दिमाग को विचार शून्यता की तरफ ले जाएं, नो माइंड सिचुएशन या स्टेट की तरफ ले जाएं और किसी भी काम को करते समय पूरी तरीके से उस काम पर फोकस कर सकें, उस पर कंसंट्रेट कर सकें। ऐसी स्थिति को पाना है तो हमें ध्यान का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हमें ध्यान करना सीखना होगा। तो ध्यान यही चीज़ होती है कि किस तरह से आपके मन को एकाग्रचित किया जाता है। अब हम ध्यान के प्रकार देख लेते हैं। तो फिर ध्यान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्वसन ध्यान, एक होता है दिनचर्या ध्यान और एक होता है मंत्र ध्यान। मैं आगे इस वीडियो में आपको एक एक ध्यान का डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा ध्यान क्या होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि श्वसन ध्यान किसे कहते हैं। सो पद्मासन में बैठकर आंखें मूंद कर श्वसन करते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पद्मासन यानी क्रॉस लेग या फिर पालथी मारकर आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखना है। अब ज्ञान मुद्रा क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर ऊपर लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रख लीजिए। उसके बाद अपनी कमर को बिल्कुल सीधे रखना है, अपनी गर्दन को सीधे रखना है, अपनी आंखों को बंद रखना है और बिल्कुल आपको शांतचित होकर बैठ जाना है। अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर लेना है और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ना है। बस यही श्वसन ध्यान होता है और आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर करने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको ध्यान केंद्रित करना है कि किस तरह से आपकी सांसें चल रही है, किस तरह से आप उसे अंदर ले रहे हैं, आपके लंग्स फूल रहे हैं और किस तरह से आप उन्हें बाहर छोड़ रहे हैं उस हवा को। तो ठीक है, इस तरह से आपको पूरा अपना ध्यान किस पर केंद्रित करना है, अपनी सांस पर, अपनी श्वसन पर केंद्रित करना है। तो इस तरह से आप में एकाग्रचित होने की यानी कंसंट्रेशन करने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका श्वसन ध्यान होता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं मंत्र ध्यान के बारे में। तो ये किस प्रकार से होता है, पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करके मंत्र का मौन जाप करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, उसी तरह आपको पद्मासन में बैठना है, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, अपनी आंखों को बंद रखना है, अपनी कमर को सीधी रखना है, यानी अपनी रीढ़ जो है उसको सीधा रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका ध्यान श्वसन पर हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ध्यान एक मंत्र पर होना चाहिए। आप किसी भी एक मंत्र को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस मंत्र को आप अपने मन में बोलिए। अब यहाँ ना तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए, ना आपकी ज़ुबान हिलनी चाहिए, ना आपके ओंठ हिलने चाहिए और ना आपका मुंह हिलना चाहिए। आपको बस उस मंत्र का मन ही मन जाप करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका मंत्र ध्यान। अब हम बात करते हैं दिनचर्या ध्यान के बारे में। जो फ्रेंड दिनचर्या ध्यान है, ये आपके श्वसन ध्यान और मंत्र ध्यान से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, प्रातः काल जागने के बाद से रात्रि तक किए गए क्रियाकलापों का ध्यान करना। यह रात्रि में बिस्तर पर लेटकर किया जाता है। देखिए, इसमें आपको ना तो पद्मासन में बैठना है, न ही अपनी रीढ़ को सीधे रखने का कोशिश करना है, न ही और कुछ ढेर सारा एफर्ट्स लगाना। आपको सिंपली क्या करना है कि आप जब रात में सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने बिस्तर पर लेट जाइए। उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि सुबह जब आप उठे और उठने के बाद से रात को जब आप फिर बिस्तर पर सोना है, तब तक आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, क्या क्या काम किया। आप कॉलेज गए, स्कूल गए, खाना बनाया, खाना खाया, किसी से मिले, कुछ पाया, कुछ खोया, कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा। ठीक है, क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई, क्या क्या आपने कार्य किए। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, उनको विजुअलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपका दिनचर्या ध्यान कहलाती है। यानी आप रात्रि में बिस्तर पर लेटकर इसके बारे में सोचिए कि आज दिन भर आपने क्या क्या किया। तो ये ध्यान जो कहलाता है, ये आपका दिनचर्या ध्यान कहलाता है। और इससे भी आपको कंसंट्रेशन यानी आपकी एकाग्रता बढ़ती है। कैसे, क्योंकि जब आप दिन भर अपने किए गए कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में और दूसरे विचार नहीं आएंगे, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं रहेगी, आपको पास्ट में जो हुआ
उसका कोई फियर नहीं रहेगा, तो आपका कंसंट्रेशन आप पर ही आ जाएगा। और ध्यान भी यही सिखाता है कि किस तरह हम अपने आप को जानें, अपने आप पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। ठीक है फ्रेंड्स आगे मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ध्यान किया जाता है, और आपको भी ध्यान करना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपके पास पढ़ाई या स्टडी करने का काम है तो फिर तो आपको ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी पढ़ाई अच्छी तभी हो पाती है जब हम अच्छे से उसमें कंसंट्रेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान करने से बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। मैं खुद ध्यान करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलता है अपनी स्टडी में, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपको भी ध्यान करना चाहिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, हमारा माइंड कंसंट्रेट कर पाता है स्टडी पर और हमें अच्छा बेनिफिट्स, अच्छा फीडबैक, अच्छा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो आगे आप इन वीडियो क्लिप्स को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।